गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है? हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ? हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए। ओके, सो मैं क्लास 9th में थी, अक्टूबर 2021। मुझे ऐसा लगा कि आई शुड राइट अ बुक, मुझे एक सोलो बुक पब्लिश करनी है बिकॉज बैक इन 2020 मतलब मैं पोएट्रीज वगैरह लिखती रहती हूँ एंड आई पोस्ट देम ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ से मुझे एक ऑफर आया था कि मुझे एक एंथोलॉजी बुक जिसमें बहुत सारे ऑथर्स होते हैं उनकी पोएट्री के साथ कंपाइल करके मेरी पोएम्स भी पब्लिश होंगी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज पब्लिश्ड। उसके बाद मैं 20-30 एंथोलॉजीज में मेरी राइटिंग्स पब्लिश हुई। आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक कि मुझे अब एक अपनी बुक लिखनी है और तब आई स्टार्टेड विद दिस इज कॉल्ड इनायत। और इस बुक की अपनी स्टोरी और इस बुक का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दिस बुक इज़ अबाउट अ गर्ल जो कि मतलब दिस बुक इज़ सेंटर्ड इन द अरबिक कंट्रीज। पास्ट में चल रहा है ये, मिस्र एंड दिलमुन उन सारी कंट्रीज़ में मतलब एक स्टोरी चलती है अबाउट अ गर्ल इनायत जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाती है एंड देन शी मीट्स देम आफ्टर ग्रोइंग टू अ सर्टेन एज। 13-14 साल की उम्र में वो मिलती है अपने पेरेंट्स से वापस से एंड सो ये बुक लिखी। एंड इसके बाद एक ग्राम्सकी रीडर्स क्लब है, बुक ट्री वाले भी जानते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने मेरा बुक साइनिंग इवेंट कराया था 2022 में। आफ्टर दैट थर्स्टी बिलीफ इज़ इवन मोर क्लोज टू माई हार्ट। ये लास्ट ईयर लिखी थी, 2 महीने में, अप्रैल में स्टार्ट करी थी, जून 15 को कंप्लीट हो गई थी एंड देन आई पब्लिश्ड इट। इस बुक में वो सारी बातें हैं जो शायद मैं एक मास ऑफ पीपल से कहना चाहती थी। सो आई मेड देम इनटू अ स्टोरी एंड आई पब्लिश्ड इट। पीपल हैव सेड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मेरी डायलॉग राइटिंग अच्छी है। आई डोंट नो, आई गेस लोगों को लगता है तो इट मे बी अच्छी। एंड इन दोनों बुक्स के कवर्स मैंने खुद डिज़ाइन किए एंड देन आई गॉट देम पब्लिश्ड। नोशन प्रेस एक चेन्नई के पब्लिशर हैं, उनके थ्रू। दिस वॉज डन फॉर फ्री। इसमें आई इन्वेस्टेड सम मनी बट द पॉइंट इज़ that these 2 books, writing them was truly a pleasure because now when I read it और जब मैं इस नाम को ऊपर हाथ लगाती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, अपने बारे में भी बताओ थोड़ा। मैं कांतिका हूँ फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर। आई एम इन क्लास 8 और जब मैंने बुक लिखी थी आई वॉज 11 years old। At that point of time लॉकडाउन था तो आई हैड नथिंग टू डू एज एवरी किड इन आवर होम। तो मेरे पापा ने मेरे को एक सेमिनार ज्वाइन कराया था जो भूपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ था। मतलब उन्होंने वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका मतलब वो सेमिनार्स लेते हैं, मोटिवेट करते हैं सब कि लाइफ को और कैसे जी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने उस सेमिनार के नोट्स बनाए थे। तो उन नोट्स को मैंने एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था जो था वन लाइफ मेक इट किंग साइज। तो इस बुक में मैंने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी दिए थे जिनको मैंने स्टोरी फॉर्म में लिखा था। तो वहाँ से मेरी स्टोरी लिखने की जर्नी भी चालू होती है और जिससे दूसरी बुक आती है मेरी द हिडन ट्रुथ। ये हिडन ट्रुथ में एक मिस्टीरियस और मैजिकल स्टोरी है जो फैंटेसी है। थैंक यू। तो अभी जितने हमारे जो इमर्जिंग राइटर्स हैं, इमर्जिंग राइटर्स के क्यू में एक वेटरन राइटर है और आप आशा वाजपेयी मैम है और ये RN पब्लिक स्कूल में काव्य सुधा करके काव्य संग्रह इनकी प्रकाशित है। तो दिस इज ट्राई किया बट मेरी तो कभी लिखती हूँ पर वो मेरे को लगता है एंड क्यों सही नहीं बनता मेरा। अच्छा, इस पे मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं सेकंड वाली बुक बता रही हूँ ना आपको, थर्स्टी बिलीफ है इसका नाम। इसका टाइटल मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में एक लाइन आई, व्हाट इफ आई डाई विद अ स्माइल ऑन माई फेस।
उस लाइन के बाद मुझे लगा कि इस लाइन पे एक कहानी लिखी जानी चाहिए। मैंने स्टार्ट कर दी थी। इवन मैं आपको बताऊं, लास्ट दिन जब मैं बुक कंप्लीट करने वाली थी, लास्ट पैराग्राफ छोड़ के मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बुक कैसे एंड करूँ। मैं आई एंड उसके बाद मेरा दिमाग वॉज ब्लैंक। मैं कुछ बहुत अच्छी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंडेवरस एंडिंग चाह रही थी, और फिर मैंने एक बहुत सिंपल सटल सी एंडिंग लिख दी। सो द थिंग इज कि इट इज़ ऑल अबाउट कि तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग्स आती हैं। मैं आज सुबह भी अपने आप से यही कह रही थी कि इट इज़ ऑल अबाउट जब तुम लिखने बैठते हो ना, तो तुम कैसा फील कर रहे हो वो तुम्हारे वर्ड्स में आ जाए, एंड सामने वाले को तुम्हारी वही सेम फीलिंग समझ में आए कि इफ़ यू रीड व्हाट आई हैव रिटन, तो यू शुड गेट व्हाट आई एम फीलिंग एट द मोमेंट आई राइट इट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि एंड कैसे हुआ, एंड ऐसे ही हो जाता है। इसके बारे में एक अच्छी बात बता रहा हूँ। मेरे को स्टॉल में मिली ये लड़की, इसने बुक नहीं कराया था, तो इसने रस्किन बॉन्ड पूरा पढ़ा और 3rd में है अभी ये। शी इज़ अमेजिंग। तो मैं लेके, तो मैंने इसके फादर से बोला, अभी स्टीफन हॉकिंग की बुक ले रही थी, इसके फादर ने मना कर दिया, कह रहे नहीं बच्चे लेना नहीं है। तो मतलब शी इज़ सो, मैं लेके आया इसको स्पेशल। मेरा नाम आरात्रिका बिसेन है। मैं क्लास 3rd D में पढ़ती हूँ इन एमिनिटी पब्लिक स्कूल। पढ़ने का शौक तुमको कहाँ से है? मेरे पेरेंट्स पढ़ते थे, तो मेरे को भी लगा आई शुड ट्राई, तो मैं कभी कभार ट्राई करती थी। तो जब मेरे को रीडिंग में अच्छा लगने लगा, तो फिर सबसे मैंने अपनी रीडिंग शुरू कर दी। हाँ जा, रस्किन बॉन्ड सारा पूरा ही पढ़ा। यस, पूरा पढ़ा। रामायण पढ़ी है, रामायण भी पढ़ लिया। सारी इंग्लिश वाली सब ऑल थिंग्स। और स्टीफन हॉकिंग की बुक लेने लगी थी, इसके फादर ने मना कर दिया। तो मेरे को लगा कि इसके अंदर बहुत मतलब है पढ़ने की, तो मैं इसको लेके आया इसके फादर से, और ये खड़े हैं वहाँ पे। तो इसका नाम बुक नहीं था, मैंने कहा चलो मेरे से ज़्यादा शायद इसको ज़रूरत है, क्योंकि इसको मैं लेके आया। वो पूछ रही थी कि लिखने में बोर तो नहीं होते तुम? नहीं होते। मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, स्टोन में भी अच्छा है। अमेजिंग है। तुम बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट। अमेजिंग रीडर है, शी इज़ अमेजिंग। अब आगे क्या पढ़ने का प्लान है तुम्हारा? मेरा तो अभी बहुत सारी बुक्स भी वो कंप्लीट करनी है, फिर मेरे को एक और बुक अभी हैरी पॉटर का पूरा सेट लिया है इसने, एक जगह मिला नहीं और वो बड़ी निराश थी। किताबें खरीदी हैं, वो पढ़ने का प्लान है। हाँ। उसके बाद एक और बुक लूंगी, उसे पढ़ लूंगी। और बुक लूंगी। हाँ, पढ़ने के प्लान है। अमेजिंग रीडर। सो ग्रेट। किसी और को कुछ पूछना है इनसे या उससे जो इसको पढ़ने का बहुत शौक है? Any other question emerging into anyone's mind? अलमारी भी अलमारी जब खोलते हैं तो उसमें अलग अलग तहखाने होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। कहीं आप पूछ सकते हैं, कहीं आप स्टेशनरी रखते हैं, कहीं तो बॉक्स रख सकते हैं। ऐसे तो पहले आपको माइंड में एक मैप बन जाता है कि मेरी एक अलमारी होगी, मैं ऐसे 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 चीज़ों को रखूँगा, दैट विल बिकम माय कंप्लीट कवर्ड। ऐसे ही होता है। हम कुछ भी चीज़ कहीं कुछ प्लान करते हैं, मान लो कहीं जाना है तो एक प्लान बनाते हैं कि यहाँ जाएंगे, पहले यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रहेंगे, फिर 2 दिन एक स्टोरी बनाते हैं। हम हर चीज़ स्टोरी में ही करते हैं, हर चीज़ स्टोरी में और इमेजेस में सोचते हैं। जब एक बुक लिखी जाती है तो आप जब किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बुक लिखते हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि सर ने बोला लिटरेचर के ऊपर, किसी का महाभारत के ऊपर, आपका जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपको जो भी मुझे माइंड सेट को लिखना अच्छा लगता है, तो आपका अपना एरिया आप पकड़ सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। उसमें पकड़ के फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको एक माइंड मैप में लेके जा सकते हैं कि मैं ये सोचता हूँ इसमें सब सेक्शन से ये बन सकते हैं, मोटा मोटा टॉपिक ये टॉपिक। फिर उसे एक टॉपिक को सोचिए, फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा बताइए, फिर दूसरा टॉपिक लाइए, ऐसे करके पूरी बुक की पहले आप समरी बना लीजिए। उसके बाद आप डिटेल लिखना चालू कीजिए, एक टॉपिक पढ़ के उसकी रिसर्च कीजिए, तो देखिए आपकी बुक तैयार होगी। इस तरीके से जाएंगे तो आपको बहुत इजीली आपको कोई भी टॉपिक को मैं बीच में छोड़ दिया, तो मेरे को कुछ कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन हाँ आज मोटिवेशन मिल गई है तो उसे बुक पूरी हो जाएगी अब। वेलकम। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि यस, राइटिंग इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। लाइक अभी तुम अकेले हो, तो मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं वो ऐसा हो जाता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है शेयर करने वाला, तो तुम अपने थॉट्स को लिखो, अपने आप को मोटिवेट करो, एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर तुम
तुम्हारा जो आत्मविश्वास है वो तुम्हारे साथ है। तो वही भगवान कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेहनत करो, कितना भी थके हुए हो, मूड खराब है, लिखो। अब एग्जाम्स आ रहे हैं सपोज किसी के, तो यू हैव टू डू इट। अगर पढ़ना है तो करो। ये तो तुम्हारा मन है, ये बहुत शैतान हमें अपने सही मन बात। को मनाना। अब भगवान ने हमारा मन दिया, हमारा दिमाग दिया ताकि हम उसके ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारा मन हमको कंट्रोल करे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल तो बहुत बड़ी बात है। अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहते हो हर सब। एक चीज़ मिल जाएगी, बस कर्म करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, ये भी कुछ कहना चाह रही थी शायद। सर मैंने एक पोएम लिखी है इंग्लिश में जो कि एक्सप्रेस करती है कि मैं कैसा लिखती हूँ। वो So here I start. She was a poetess. Even her breakfast was poetic. Her mind was full of different words. The songs just tingled everywhere in her body. Indeed, it was her hobby. She was proud that she could express every bit of her through her writings. This is the only thing through which her mood was lightened. She wrote a lot on anything and everything she loved. Every time she imagined someone and she gave them an imaginary hug. She started writing with joy, which mostly turned into song. Music, books, smile, normal conversations, her own personal life is where she was. She was a poetess. Even her dinner ended with poetry. She took it as an advantage and made it her habit. She often thought she wrote excellent, but she didn't knew that it was her talent and not an accident. She was the face of that mysterious book that nobody knew. She never used any tough words in her poetry for people to connect. All I know, she wanted one thing, that is people who accept. She was a poetess. Thank you. बहुत कि वो धूप है, फूल पत्तियाँ सब फीकी सी लगती हैं क्योंकि वो सुंदरता का रूप है। वो धूप है तो मुझे धूप सेकना पसंद है, वो सुंदरता का रूप है तो मुझे सुंदरता महसूस करना पसंद है। वो किसी जिस्म में नहीं पर बस एक एहसास है, वो मेरे पास तो नहीं पर वो हरदम मेरे साथ है। वो तारा है तो उसे मैं रात भर निहारूं, उसकी रोशनी से मैं खुद को रोशन कर लूँ, उसकी चमकाहट से मैं खुद को चमका लूँ और इस मीलों दूरी को यूँ पल में पार कर लूँ। दूरियां तो पार कर ली मैंने, पर इन फासलों का मैं क्या करूं? फासलों से फैसला कर मैं उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढूं। धुन चढ़ी है उसकी जहन में कुछ इस कदर कि ये खामोश भी कितनी प्यारी रात है, वो मेरे पास तो नहीं पर वो हरदम मेरे साथ है। बहुत जब मैं देखता फूल को तो लगता उसका मुखड़ा है, जब मैं देखता चांद को तो लगता कि ये उसका एक टुकड़ा है। चांद को देख सकता हूँ मैं पर उसमें मेरा कोई हक नहीं, फूल पे हक जमा सकता हूँ मैं पर वैसा मैं कभी करूँगा नहीं, क्योंकि अपने मैलों हाथों से मैं उसका मुखड़ा नहीं छूऊंगा। मुखड़ा तो दूर की बात, उसके पैरों तक के लिए मैं उसके सामने हर पल झुकूंगा। वो महलों की रानी सी करती मेरे दिल पे राज है, वो मेरे पास तो नहीं पर वो हरदम मेरे साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, यही सीखा, बहुत बड़ी बात सीख ली तूने। द्वारा 4 लाइनों के माध्यम से बहुत